दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत के जीके की, जिसमें हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास भारत के जीके से संबंधित, राजस्थान के जीके से संबंधित और अन्य कोई प्रतियोगी एग्जाम से संबंधित सूचनाएं आप तक पहुंच जाए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त किया गया। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा देश को इंडिया कहा। भारत के उत्तर में हिमाचल पर्वत, दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ, उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। अब हम भारत देश की स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अब स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यानी जो भारत देश है वह दो कटिबंधों में स्थित है। जो दक्षिण हिस्सा है वह उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण कटिबंध में है। अब हम अक्षांशीय विस्तार जानते हैं भारत देश का। तो यह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। ये भारत का नक्शा दे रखा है, जिसमें ऊपरी तरफ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दे रखा है और नीचे नीचे इंदिरा पॉइंट पर दे रखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूर्व में दे रखा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और पश्चिम में दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में हो गई। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु है। भारत देश का जो मानक समय है वह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो नैनी इलाहाबाद के नैनी से है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल और बांसवाड़ा। इनमें से रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है।
तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर है वह रांची है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम और सिक्किम है, जो कि कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 3,214 किलोमीटर है। एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और विश्व में इसका जो क्षेत्रफल में प्रतिशत है वह 2.43% है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु है उत्तरतम बिंदु, उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पूर्वतम बिंदु किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमतम बिंदु गोरमोता, जो कि गुजरात में है। तो इस प्रकार चारों दिशाओं के 4 पॉइंट ए है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था या पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीपों के तट पर स्थित है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्यों की बात करते हैं तो बांग्लादेश की सीमा भारत देश से 4,096 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश से लगने वाले जो हमारे राज्य है वो पश्चिमी बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा और असम। इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। चीन के साथ हमारी सीमा 3,917 किलोमीटर है, जिसमें भारत देश के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। पाकिस्तान से हमारी सीमा 3,310 किलोमीटर लंबी है, जो कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लगती है। नेपाल की सीमा 1,752 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। म्यांमार की सीमा 1,458 किलोमीटर लंबी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से लगती है। भूटान की सीमा 587 किलोमीटर लंबी है, जो कि पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। और अफगानिस्तान से हमारी सीमा 80 किलोमीटर लगती है, जो कि लद्दाख से लगती है, जो कि POK पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। भारत की अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानते हैं। डुरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच लगती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो कि 1884 में सन डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत एवं बांग्लादेश को 3 B का गलियारा छोड़ता है। भारत और बांग्लादेश को 3 B का गलियारा जोड़ता है। मैकमोहन, भारत व चीन के बीच यह रेखा
1914 में शिमला में निर्धारित की गई। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यानी मैकमोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच लगती है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ। शून्य रेखा जो कि त्रिपुरा व बांग्लादेश के बीच लगती है। तो ध्यान देना दोस्तों, शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगती है। पाक अधिकृत क्षेत्र POK 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की, लेकिन मामला UNO में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिन्हें हम पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है वो है अक्साई चीन। 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा हड़पा गया भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन है, और 1973 में पाकिस्तान द्वारा चीन को दिया गया क्षेत्र। और जो गुलाबी कलर में है वो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है, और जो POK है जो हरे कलर में वो पाक अधिकृत कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर लद्दाख जो रेड कलर में दर्शाया गया है, तो POK और जम्मू कश्मीर लद्दाख के बीच में जो रेखा बनी हुई है वह LOC के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार आज हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा, और इसी तरह भारत के GK की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।